नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारी मीटिंगों में नया सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। अब ये नया सदस्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों है? देखो, स्वार्थ है इसमें भी, क्योंकि ये जो न्यू कमर है यही हमारी सुनता है ना, और हम इसको सुना भी सकते हैं। और जब न्यू कमर मीटिंग्स में आता है, ठीक है, तो हम इसके लिए बीमारी पर शेयर करते हैं, लाइफ स्टोरी पर शेयर करते हैं। तो इस तरह क्या है, हम भी फ्लैशबैक में होके आ जाते हैं, हमारा भी प्रोग्राम रियलाइज हो जाता है, रवा हो जाता है ना, हम बैकवर्ड में चले जाते हैं। ठीक है, और न्यू कमर कोई सवाल करता है तो दूसरों के सवालों की जवाब देने की प्रक्रिया में हमारी अपनी सोच और स्पष्ट हो जाती है, तो हम उनको जवाब भी देते हैं, है ना। ये कार्यक्रम कह रहा है कि अगर हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, या अगर हम दूसरों की शेयरिंग को सुन रहे हैं, किसी न्यूकमर की शेयरिंग सुन रहे हैं, तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, अगर वो हमसे कोई सवाल पूछ रहा है तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी मदद कर रहा है। उसके सवाल करने से हमारी सोच और स्पष्ट हो रही है, हमारे अनुभव और ताजा हो रहे हैं, हमें भी पता चल रहा है कि हाँ, मैं भी एक नशेबाज हूं। वो एक तरह से न्यू कमर हमारा, है ना, आईना होता है। तो जब हम नए आए होते थे, है ना, टूट रहे होते थे, परेशान होते थे, दुखों में होते थे, तो वो दर्द भरे दिन, वो दुख भरे दिन, वो हमारे भी सवाल करना, परेशान रहना, उलझन में रहना, वो चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो हमें भी एक एहसास, हमारा एहसास भी जिंदा होने लग जाता है। ठीक है ना, हम उसकी मदद करते हैं, हम उससे पूछते हैं, हम उसके सवालों के जवाब देते हैं, हम उसे चाय पानी पिलाते हैं, छोटी मोटी मदद करते हैं। ठीक है ना, तो क्यों करते हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ये होता है कि बस वो वापस आता रहे। हम उसे वापस आने के लिए भी कहते हैं, हम उसे 90 दिन तक वापस आने के लिए भी कहते हैं। अच्छा, हम उसे ये नहीं कहते कि तू 90 दिन के बाद 91 दिन भी आना, हम उसे 90 दिन कहते हैं। 90 दिन क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या राज है, ये पता चलेगा। हम जो उससे कहते हैं कि वापस आते रहना, हम उसे जो प्यार देते हैं, तो जब वो घर जाता है तो ये प्यार और ये इज्जत, ये सम्मान, है ना, उसे वापस आने में खींचता है ना। वो ख्यालात आते हैं, उसको वापस खींचती हैं वो बातें। तो इससे क्या है, वो पुराने लोग, पुरानी सोच, पुराने विचारों से बाहर रहता है। उसे लगता है कि वहां मुझे जानने वाले हैं, मुझे पहचानने वाले हैं, है ना, मेरी मदद करने वाले हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पहुंच गया हूं। ठीक है ना, हम उससे कहते हैं कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग करना है, 51 मीटिंग क्यों नहीं बोलते हम, यानी 91 मीटिंग। इसका मतलब यह है कि इन 90 दिनों में बहुत कुछ बदल जाता है, यानी उसके वो सोचने समझने की शक्ति, उसकी मानसिकता बदल जाती है, और वो चीज उसके पैटर्न में शामिल हो जाती है। जो वो घर पे अकेला पड़ा रहेगा, है ना, मायूस रहेगा, खालीपन, अकेलापन उसको मार डालेगा, वापस नशे में धकेल देगा, या उसका मन टाइम पास करने के लिए वापस किसी यूजर के पास जाने को करेगा। तो वो 90 दिन, है ना, जब वो आएगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े पहनेगा और मीटिंग्स करेगा, आफ्टर मीटिंग्स करेगा, तो इस तरह इन 90 दिनों में उसे एक आदत पड़ जाएगी, और ये आदत उसकी पुरानी आदत को चेंज कर देगी। अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम पास होने के लिए कोई जरिया नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है ना, उसके पैटर्न में ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जाना आना। अब अगर वो 91 दिन नहीं आता है तो भी वो अपने आप आएगा, उसका मन करेगा, क्योंकि पैटर्न में शामिल हो चुका है। दूसरी तरफ हम उससे ये भी बोलते हैं कि भाई अब तू कोई सेवा ले ले, यानी नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में कोई सर्विस ले ले, जैसे ट्रेजरदार की सर्विस ले ले या चेयर प्रेसिडेंट की सर्विस ले ले। तो इसका क्या मकसद होता है सर्विस लेने का, यानी ट्रेजरदार की सर्विस को बोलते हैं, यानी कि चाय बांटना। यानी नारकोटिक्स एनोनिमस में आधा पौन घंटे के बाद चाय बटती है, सब एडिक्ट चाय पीते हैं। तो ये चाय जाकर के चाय वाले के साथ बुक करना, ऑर्डर देना, वहां से केतली में लेकर आना, कपों में करके सबको बांटना, है ना, ये शुरुआत होती है जिम्मेदारी का एहसास कराने की। ठीक है, और इसके और भी फायदे हैं, इससे वो अच्छा बनता है, यानी जिम्मेदारी हमें अच्छा बनाती है ना, उसकी फीलिंग्स गुड हो जाती है, यानी जब वो सेवा करता है तो उसे अंदर से एक अनुभव होता है। ठीक है, और अगर
वो घर चला गया और किसी कारणवश उसका मन नहीं कर रहा मीटिंग्स आने का। कभी कभी मन भटक जाता है, मान लो हल्की सी नज़ला जुकाम खांसी हो गई तो मन करता है छोड़ यार आज यहीं अपने दवाई खा के लेट जाता हूँ, आज छोड़ना क्या हो गया, एक दिन नहीं जाऊंगा तो ठीक है। या घर में कोई छोटी मोटी दिक्कत हो गई, छोड़ यार आज तो घर में छोटी सी दिक्कत है। या फिर कोई मेहमान वगैरह आने वाले हैं, छोड़ ना यार आज तो वैसे भी बहुत दिनों में सालों में मेहमान आने वाले हैं, है ना, चल यार आज तो अम्मी भी कह रही हैं, आज तो पापा भी कह रहे हैं। तो ये जो बीमारी है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लमों के चलते उसको ये कह रही है कि आज मीटिंग मत जा, कल चला जाइए, क्या हो गया, हाँ ठीक है क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ अगर आज नहीं जाएगा। लेकिन ये जो उसको जिम्मेदारी दे रखी है ट्रेजेडार की या चेयर प्रेसिडेंट की, ये जिम्मेदारी उसको खींचती है। वो ये सोचता है कि यार चाबी मेरे पास है, चाय का ऑर्डर मुझे देना है ना, चाय बांटना मैं हूँ यार, अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो मुझ पर निर्भर रहेंगे कि वो पहुंच गया होगा, ऑर्डर दे के चाय लाने वाला होगा, ठीक है। या तो मैं किसी को कम्युनिकेशन करूं, ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन करता हूं तो मैं उससे क्या बोलूंगा, है ना, और मैं बोलूंगा कि यार मेरे को थोड़ा सा नज़ला खांसी जुकाम हो रहा है, तो यार ये वजह तो बहुत छोटी सी है, काफ़ी नहीं है। वो बोलेगा यार सिर्फ इसलिए तो नहीं आ रहा, है ना, तो फिर मेरे को कोई दूसरी वजह बतानी पड़ेगी जो ठोस वजह हो, उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और मुझे झूठ बोलना नहीं है, रिकवरी में मुझसे बोला गया है कि सच बोलना है, क्योंकि सत्य हमें हकीकत से जोड़ते हैं, है ना। ये प्रोग्राम, ये मेरा सुधार, है ना, ईमानदारी की बुनियाद पर ही खड़ा हुआ है। तो अब मुझे झूठ भी बोलना पड़ेगा खामा खाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा, चाय को देर हो जाएगी। तो ये बात उसको कहती है कि छोड़ और चल मीटिंग। तो इस तरह से वो मीटिंग आता है, ठीक है। तो कुल मिला के उसको सेवा देने के पीछे का मकसद उसको मीटिंग बुलाना होता है। 90 दिन 90 मीटिंग का नारा लगाने के पीछे भी उसको मीटिंग बुलाने का मकसद होता है, क्योंकि मीटिंग से जुड़ गया तो नशे से दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नशे से दूर हो गया तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो उसके माँ बाप कितने खुश हो जाएंगे, यदि वो शादीशुदा है तो उसके बीवी बच्चे कितने खुश हो जाएंगे, उसका अड़ोस पड़ोस जो उससे परेशान था, दुखी था, समाज जो लोग उसके लिए दुआ करते थे, उसे चाहते हैं, वह कितने संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, कितनी जिंदगियां सुधर जाएंगी अगर ये क्लीन हो जाएगा। तो ये बात तो तय है कि जिस तरह से हम क्लीन होकर इसको क्लीन करने में प्रेरित कर रहे हैं, इस तरह ये 10 को करेगा और 10 आगे 10 को करेंगे और वो 10 आगे 10 को करेंगे, यानी एक क्लीन होगा तो 100 क्लीन कर देगा, ठीक है। ये एक क्षतिपूर्ति भी है, ये एक क्षतिपूर्ति भी है। जब उसके माँ बाप दुआ देंगे तो वो माँ बाप तो दुआ उसको देंगे जिनकी नज़रों में उनके बेटे का नशा छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ है। उनको लगता है कि माँ बाप को के बेटे का नशा छुड़ाने में सबसे बड़ा हाथ उस डायरेक्टर का है, जहां जिस नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था। वो डायरेक्टर को दुआ देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर को दुआ देते हैं, लेकिन भगवान, जीसस, अल्लाह, राम सब जानते हैं, है ना। तो वो डायरेक्टर को दुआ देती है माँ या बाप, वो दुआ क्रॉस हो जाती है ना, वो जाती है अर्श आज़म पर। अब वो भगवान देखता है कि उसकी रिकवरी में किस किस का योगदान है, वो उन सबको बराबर बराबर सवाब देता है। ये माँ बाप को नहीं पता, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसके माँ बाप को पता नहीं है कि हमने इसको क्लीन करवाया है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमारी एक क्षतिपूर्ति भी हो जाती है, हम अपने एक पाप को भी मिटा सकते हैं, धो सकते हैं, बशर्ते उसको प्रेरित करने के प्रति हमारे मोटिव साफ होने चाहिए, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, बशर्ते, है ना, तभी हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा, समझे। वो बात और है कि क्लीन होने के बाद वो न्यू कमर एहसान नहीं माने या माने, ज्यादातर तो यही पाया जाता है, अनुभव तो यही कहता है कि वो न्यू कमर एहसान नहीं मानता। धीरे 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 उसको दूसरे लोग मिल जाते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ आने जाने और घूमने फिरने और खाने पीने उठने बैठने लग जाता है। और वो दूसरे लोग, अगर उसमें कोई हमारा दुश्मन है शामिल, तो वो उसे भड़का देता है और वो उसके भड़काए में आ जाता है और वो हमारी पीठ पीछे बुराइयां भी शुरू कर देता है। दूसरे लोग उससे कह देते हैं कि यार छोड़ना, क्या करा है उसने, है ना, ये तो यार आमतौर पे सभी करते हैं, क्यों दिक्कत ले रहा है। तो वो बातों में आ जाता है। बहुत से न्यूकमर एहसान नहीं मानते, या वो सामने एहसान दिखाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा मैं आभारी हूँ, तुमने मुझे मतलब मीटिंगों का रास्ता दिखाया, तुमने मुझे क्लीन करने में मदद करी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आभारी नहीं होता, वो शब्दों में कह रहा होता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, वो भगवान देख रहा है, ठीक है ना। हमारी मीटिंगों में
नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि हमारे पास जो है केवल हम उसे दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। तो इसमें भी स्वार्थ हुआ। हमें अपना सुधार अपने पास रखना है, ये सिद्धांत अपने पास रखने हैं, ये प्रोग्राम अपने पास रखना है, हम तभी उसको दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता ना कि उसे दे बगैर भी हमारे पास रह सकता, तो हम उसे नहीं देते। अबे आए जाए कुछ भी होए। अगर मदद करने के पीछे क्षतिपूर्ति या सवाब कमाना नहीं होता तो हो सकता है हम तब भी मदद नहीं करते। देखो, पर्दे के पीछे खेल तो सारा स्वार्थ का है। देखो, कार्यक्रम में तो ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि हमें जो मिला है हम उसे निस्वार्थ आगे देते हैं, यानी कि हम निस्वार्थ बांटते हैं, है ना। हम निस्वार्थ शेयर करते हैं, हम निस्वार्थ मदद करते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ नहीं करते। वो किसी की मदद करने के प्रति उनका स्वार्थ होता है। न्यू कमर की मदद करने के प्रति भी उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई न्यू कमर, है ना, किसी और दूसरे मेंबर को, न्यू कमर को, गली मोहल्ले वाले को अपने साथ मीटिंग लेकर के आ रहा है, तो उसके मीटिंग लाने के पीछे भी उसका स्वार्थ है। लेकिन उसको वो क्या दिखाता है कि देख मैं तेरे को लेके जा रहा हूं ताकि तू नशे से दूर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन उसका स्वार्थ क्या होता है, उसे भी अकेले आने में थोड़ा मजा नहीं आता। वो भी सोचता है कि यार एक से भले दो हो जाएंगे, तो दो बातचीत भी कर लेंगे, वहां पर भी घूम फिर लेंगे, खा पी लेंगे और वापसी भी साथ ही आ जाएंगे। तो ये भी मोटिव होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब लेते हैं एक न्यूकमर की बात। तो देखो दोस्तों, ये सभी न्यूकमर भोले भाले सीधे साधे या शरीफ नहीं होते। हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी न्यूकमर को भोला भाला समझने लगे। आज का न्यूकमर बहुत तेज है, बहुत हरामी भी है ना। आप जब उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जुआ भी खेलता है, वो सट्टा भी लगाता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, वो गर्लफ्रेंड से चैट भी करता है और वो गर्लफ्रेंड के साथ कई रातें हसीन भी कर चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई जिसे मैं भोला भाला न्यूकमर समझ रहा था, अब क्या है, उसने न्यूकमर ने कोई बात ऐसी कर दी आपके साथ और आपने उसके हाथ छोड़ दिया, तो सारे लोग उस न्यूकमर की सपोर्ट में आ जाएंगे। भाई तूने इसको क्यों मारा, भाई न्यूकमर है ये, है ना, कट जाएगा मीटिंगों से, नशा कर लेगा, है ना। तो मतलब न्यूकमर 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 गाए जाते हैं। अबे भाई न्यूकमर की मदद करनी चाहिए, न्यूकमर को होप एंड स्ट्रेंथ देनी चाहिए। तू यार उसे मीटिंगों से काटने वाला काम कर रहा है, तू उससे मार रहा है, यार कैसा मेंबर है, कैसा बंदा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस न्यूकमर ने करा क्या है। ये नहीं पूछेंगे उससे प्यार से कि क्या बात हो गई थी, क्यों मारा, क्या करा इसने। यानी तुलना नहीं करेंगे, तो लेंगे नहीं। बस न्यूकमर की सपोर्ट लेने के लिए आपको दूर दूर तक मेंबर खड़ा हो जाएगा। अच्छा न्यूकमर को हाथ लगाया है, हम समझाएंगे उसे। अच्छा न्यूकमर को ऐसे करा है, हम बताएंगे उसे। लेकिन जिसने हाथ लगाया, हाथ उठाया है, उससे नहीं पूछेंगे कि वजह क्या थी, ठीक है ना। वो उसकी बहन बेटी पर भी नजर डाल रहा था, वजह ये थी। उसने उसके साथ गद्दारी करी, वजह ये थी, ठीक है ना। वो उसे बदतमीजी से पेश आ रहा था पुराने मेंबर से, वजह ये थी। नया मेंबर उसे घंटे पे मार रहा था, वजह ये थी, ठीक है ना। किसी का सेंटर है उस न्यू कमर के घर से थोड़ी दूरी पर, जब उसे पता लगा कि भाई तू करता क्या है, रहता कहाँ है, कि मैं वहां रहता हूँ, तो तू शाम को मीटिंग आता है, बहुत अच्छा यार, और दिन भर क्या काम करता है, कि मैं दिन भर कुछ नहीं, बस ऐसे घर पे टाइम पास करता हूँ। तो एक काम करा कर, 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा सेंटर है, अगर तुझे लगता है तो अपने सुबह से शाम तक का समय बिताने के लिए मेरे सेंटर आ जाया कर और आके थोड़ा इन लोगों के साथ हंस बोल लिया कर, कुछ बांट दिया कर इनको, ठीक है। और शाम को मीटिंग चला जाया कर, और कभी अगर मेरे को भी मीटिंग जाना हुआ तो मैं भी चला जाऊंगा। तो ये सेंटर वाला उससे इसलिए कह रहा है कि उसने कहा मैं उसके सेंटर के नजदीक ही रहता हूं, उसने कहा कि सुबह से शाम तक मैं खाली रहता हूं, मुझे कोई काम नहीं है। तो उसने इस वजह से उससे कहा कि भाई तू मेरे सेंटर आ जाया कर, तेरा खालीपन भी दूर हो जाएगा, कुछ सीखने सिखाने को भी मिलेगा, इनकी भी थोड़ी सी कुछ हो जाएगा, और शाम को अपने मीटिंग में चले जाया कर अगर तू चाहता है तो, ठीक है ना। इस मोटिव से उसने कहा। अब उस न्यू कमर ने, वो न्यू कमर जिस नशा मुक्ति केंद्र से इलाज लेकर आया था, जिस नशा मुक्ति केंद्र से वो संबंध था, जुड़ा हुआ था, उस न्यू कमर ने उस नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर से कह दी, नंबर बनाने के लिए, उसकी नजरों में भला बनने के लिए, कि भाई एक सेंटर वाला, फला सेंटर वाला मुझे जो है ना अपने सेंटर बुला रहा था और कह रहा था कि तू मेरे सेंटर में लग जा, यहाँ से छोड़ दे,
बता क्या लेगा, मतलब तनख्वाह क्या लेगा। और जब ये बात उसे पता लगेगी, उस पुराने मेंबर को, उस सेंटर वाले को, दूसरे को जो उसकी सिर्फ भलाई के लिए सोच रहा था, तो उसे कितना गुस्सा आएगा। जबकि वो दूसरा सेंटर वाले भी उसका दोस्त है और उसकी नजरों में उसकी इज्जत भी बहुत है, ठीक है ना। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने उसको बुला करके पूछा कि हाँ भाई तूने ऐसा कहा है, ठीक है ना। और उसने उसके हाथ छोड़ दिया। अब हाथ क्यों छोड़ा ये कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। तो ऐसे भी मेंबर हैं, ऐसे भी न्यू कमर हैं भाई। जरूरी नहीं है कि हमारी मीटिंगों में नया सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पोस्ट जो है उससे हम दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। हमें पीड़ित एडिक्टों की मदद करनी है, पीड़ित एडिक्टों की मदद करनी है, हमें बांटना है। का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी भोला भाला शरीफ समझ बैठो, है ना। आज जमाना बदल चुका है, आज का न्यू कमर हरामी है ना। तो ये चयन करना, ये चयन करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।